गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th के फिजिक्स का पांचवा चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल का आज पांचवा डे है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, यानी कि क्षर चुंबक का एक समतुल्य परिनालिका के रूप में आचरण। और ये टॉपिक बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे। तो अगर आपको बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में 5 मार्क्स पक्के लाने हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, यानी कि क्षर चुंबक का एक परिनालिका के रूप में आचरण। तो अब जरा समझिएगा बात को। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में, एक धारावाही तार जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी एक धारावाही तार भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और एक चुंबक भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब अगर सर्पिल रूप में हम किसी तार को लपेट देंगे तो उसको बोलेंगे परिनालिका, और उसमें अगर धारा प्रवाहित कर दे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और चुंबक भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो वही हम लोग को दर्शाना है कि परिनालिका और चुंबक एक जैसा आचरण करता है, इसको साबित करके दिखलाना है। अब यहां पर जो समझिएगा, हम लोग को इतना तो जानकारी मालूम हो चुका है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो अस्तित्व है वो 2 कारण से हो सकता है। एक तो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और दूसरा धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आप बेसिक तौर पर इसको याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो अस्तित्व है वो या तो गतिशील आवेश मतलब प्रवाहित धारा के कारण होता है। धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक धारावाही लूप एक क्षर चुंबक के जैसा आचरण करता है। अब जरा यहां पर समझिएगा, अभी तक हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा। एक चुंबक यानी क्षर चुंबक चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और उस क्षर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण निकलता है m इक्वल टू m गुना 2l वेक्टर। लेकिन अगर एक धारावाही चालक चुंबक के जैसे आचरण करे, जैसे मान लीजिए कि ये धारावाही चालक है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो इसका मतलब ये चुंबक के जैसे आचरण कर रहा है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण इसका याद रखिएगा, m वेक्टर इक्वल टू n i a वेक्टर, n i a वेक्टर यहां पे होगा, जहां n क्या है कुंडली में फेरों की संख्या, आई क्या है प्रवाहित धारा, और ए वेक्टर क्या है एरिया वेक्टर। तो ये वाला जो चुंबकीय आघूर्ण आप देख रहे हैं m वेक्टर इक्वल टू n i a वेक्टर, ये है धारावाही लूप जो क्षर चुंबक का जैसा व्यवहार करेगा उसका चुंबकीय आघूर्ण। अगर एक क्षर चुंबक ही हो तब उसका चुंबकीय आघूर्ण आप पढ़े होंगे m वेक्टर इक्वल टू m गुना 2l वेक्टर। m क्या है चुंबकीय ध्रुवीय प्रबलता और 2l क्या है क्षर चुंबक की लंबाई। तो ये m वेक्टर हो गया क्षर चुंबक का और ये m वेक्टर हो गया धारावाही लूप का। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछेगा कि एक धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो बताना होगा आपको m वेक्टर इक्वल टू n i a वेक्टर। तो ये बेसिक चीज हो गया जो हम लोग पहले से जानते थे। अब मेन हमको ये दिखलाना है कि एक क्षर चुंबक लेना है और उसको परिनालिका जैसे आचरण दिखलाना है। तो यहां पर देखिएगा एक क्षर चुंबक NS, और क्षर चुंबक में क्या होता है, देखिए चुंबक के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो चुंबक के अंदर S से N की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबक के बाहर देखिए ये इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, यहाँ पे बाहर की ओर होगा, N से बाहर निकलेगा और S में प्रवेश करेगा इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्षर चुंबक के कारण बना। किसके कारण बना? क्षर चुंबक के कारण। और अगर हम एक परिनालिका ले, देखिए क्षर चुंबक का परिनालिका के साथ, तो अब एक परिनालिका अगर हम लोग लेते हैं, अब देखिए अगर हम एक परिनालिका को लेते हैं, परिनालिका क्या है, देखिए ये सर्पिल रूप में लपेटी गई था। अब इसमें से मान लीजिए कि करंट जो है, करंट यहां से इन करेगा आई और यहां से करंट बाहर निकलेगा। तो हम लोग को मालूम है कि एक धारावाही चालक चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र भी देखिएगा तो देखिए n से बाहर की ओर निकलेगा ऐसा, और यस में फिर प्रवेश करेगा, देखिए इस प्रकार से यस में प्रवेश करेगा। तो आप चित्र से देखिए, एक परिनालिका है, परिनालिका के कारण, देखिए परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और क्षर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दोनों क्या बन रहा है सेम डिजाइन का। जो चित्र से तो स्पष्ट है
कि क्षर चुंबक और परिनालिका एक जैसा आचरण करता है। चित्र से स्पष्ट है, लेकिन इसको हमको मैथमेटिक्स भी सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, तो यहां पे देखिएगा चित्र से स्पष्ट है कि क्षर चुंबक का आचरण परिनालिका के जैसा ही होता है। अब यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इसको मैथमेटिकल भी सिद्ध करेंगे। ये तो चित्र से पता चल रहा है कि चलो भाई ठीक है, क्षर चुंबक परिनालिका जैसा आचरण कर रहा है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जैसा बन रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स कैसे किसको सिद्ध करेंगे? तो पहले यहां तक आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटाते हैं, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए गणितीय रूप में इसको साबित करने के लिए हम लोग को एक चित्र का सहायता लेना पड़ेगा। देखिए धारावाही परिनालिका के लिए मान लीजिए, देखिए धारावाही परिनालिका है। अब चूंकि हमको इसको दर्शाना है क्षर चुंबक जैसा, तो जो जो प्रॉपर्टी क्षर चुंबक का था उसी के हिसाब से लेना है। क्षर चुंबक का लंबाई L होता है, तो हमको परिनालिका का लंबाई भी 2L मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के त्रिज्या A ले लिए हैं और परिनालिका का लंबाई 2L ले लिए हैं। परिनालिका में कुल फेरों की संख्या ये मान लीजिए कि कैपिटल N है, इसीलिए प्रति एकांक लंबाई में फेरा कितना हो जाएगा? N/2L। क्लियर है यहाँ तक? मान लीजिए कि परिनालिका का मध्य बिंदु चलो O है, मध्य बिंदु O से x दूरी पर ये एक वृत्तीय काट का कल्पना करते हैं और इसका अल्पांश का लंबाई है dx। अब ये जो वृत्तीय काट हम लोग लिए हैं जिसका अल्पांश dx है, इसके अक्षीय रेखा पर यहां से मान लीजिए कि मध्य बिंदु O से r दूरी पर यहाँ P एक बिंदु है। अब ध्यान दीजिएगा, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कि परिनालिका में प्रवाहित धारा I है। अब अगर परिनालिका में I धारा प्रवाहित होगा तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम लोग को निकालना है। अब अल्पांश है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अल्पांश बन गया। अब जरा सोचिए कि ये टोटल दूरी r है, जिसमें मध्य बिंदु O से ये जो अल्पांश हम लोग लिए हैं इसका दूरी dx है। तो यहां पर से केंद्र से P की दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस x, और बाकी ये तो अनुप्रस्थ काट का जो त्रिज्या है वो तो a है, ये है, ठीक है। परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या कितना है? a है। अब लगा दीजिए बियो-सावर्त का नियम, निकल जाएगा यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर P बिंदु पर dx अल्पांश के वृत्तीय काट की कल्पना की जाती है, जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बियो-सावर्त का एप्लीकेशन नंबर 3 लगाइएगा। dB = म्यू नोट I, फेरों की संख्या n × dx हो जाएगा और a का स्क्वायर होगा, फिर बटा 2 दूरी अल्पांश से है r माइनस x का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर और पावर होगा 3/2। ये चीज हम लोग निकाले थे वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बियो-सावर्त के एप्लीकेशन में। अब यहां पर देखिएगा, यहां r का तुलना करना होगा x से। देखिए r के तुलना में x क्या है? बहुत छोटा, तो r ग्रेटर देन x, और r का तुलना फिर a से करिए तो r बहुत बड़ा होगा किसके तुलना में? a के तुलना में। यहां देखो, अब ये दोनों को मान एडजस्ट करो इसमें, तो ये आ जाएगा dB = म्यू नोट I × n dx a का स्क्वायर बटा 2। अब देखिएगा r के तुलना में x नेगलेक्ट तो बचेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और फिर r के तुलना में a को भी नेगलेक्ट करिए तो बचेगा केवल कितना? r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का पावर यहाँ 3/2 है। अब पावर का पावर गुणा होगा तो ये dB निकल करके आएगा म्यू नोट I n dx a स्क्वायर बटा
2 पावर का पावर गया तो r का पावर 3 बचेगा। अब देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया वो आया एक अल्पांश वृत्ताकार अल्पांश के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। आप सोचिए ऐसा ऐसा वृत्ताकार अल्पांश तो इसमें बहुत सारा है। देखो एक अल्पांश यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, बहुत सारा है। अब अगर सब अल्पांश को हम जोड़े तो क्या बनेगा, एक परिनालिका बनेगा। और हमको निकालना भी क्या है, एक परिनालिका के कारण है चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसा करते हैं इस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे, पूरे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। तो यहां पे करेंगे, अतः पूरे धारावाही परिनालिका के कारण अक्ष पर P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो है dB इक्वल टू है म्यू नोट आई एन इंटू डी एक्स ए स्क्वायर और बटा है 2r क्यूब, 2r क्यूब। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब इंटीग्रेशन का लिमिटेशन कहां से देखिए, इधर का पार्ट माइनस यल बाया साइड और दाया साइड इधर का प्लस यल, तो आपको माइनस यल से प्लस यल लिमिटेशन देकर के इंटीग्रेट करना होगा। तो डीबी का इंटीग्रेशन बी हो गया। अब कांस्टेंट को बाहर करिए तो म्यू नोट बाहर, आई बाहर, कुंडली में फेरों की संख्या जो है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n बाहर, ये जो अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या ए है ये बाहर चूंकि ये भी कांस्टेंट है, बटा 2r क्यूब कांस्टेंट बाहर, लिमिटेशन माइनस यल से प्लस यल क्या बचेगा अंदर में dx। देखो केवल परिवर्तनशील कौन है dx, ये जो अल्पांश है उसी का इंटीग्रेशन करना होगा। अब देखिएगा b इक्वल टू म्यू नोट आई एन ए स्क्वायर बटा 2r क्यूब। अब dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस यल माइनस यल, b इक्वल टू म्यू नोट आई एन ए स्क्वायर बटा 2r क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा x का मान एक बार अपर लिमिट से और एक बार लोअर लिमिट से बदलेगा और बीच में माइनस पड़ेगा, तो माइनस पहले से है और एक माइनस और देंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब यहां से b इक्वल टू म्यू नोट आई, अब देखिए स्मॉल n है n बटा 2l, तो n बटा 2l हो गया स्मॉल n का मान, फिर a स्क्वायर इंटू यल और यल हो जाएगा 2l और बटा नीचे में 2r क्यूब है, ये 2l और 2l का चल गया। अब यहाँ पे ध्यान देना म्यू नोट आई एन ए स्क्वायर बटा 2r क्यूब ये चीज है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा खरखाई करेंगे, ऊपर भी पाई से गुना और नीचे भी पाई से गुना, चीज वही रह जाएगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे चेंजिंग क्या आएगा ये देखिएगा, म्यू नोट आई एन, अब देखिए पाई ए क्या है, आप यहाँ देखिएगा ए क्या है त्रिज्या, तो पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर कीजिए, पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब है कि ये पाई ए स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होगा, उसको हम लोग ए मानेंगे। यहां देखिए क्षेत्रफल सदिश को क्या मानेंगे, ए मानेंगे कैपिटल, तो ये आ गया और नीचे 2 पाई आर क्यू आ गया। अब यहां पे देखिएगा यही कर लेते हैं म्यू नोट आई एन ए, शुरू में ही देखिएगा बताएं आपको, ये देखिए आई एन ए क्या कहलाएगा, चुंबकीय आघूर्ण नियम, तो उसको चेंज करिएगा, यहां पे चेंज करेंगे आई एन ए को यम से बटा 2 पाई आर क्यूब। अब एक चीज और करना है खरखाई थोड़ा सा, क्या करना है, यहां के बाद यहां से देखिएगा बस एक लाइन और है, b इक्वल टू म्यू नोट और यम तो है ये है, चलो 2 से ऊपर भी गुना और 2 से नीचे भी गुना, देखिए यहां 2 सा तो 2 दूनी 4 ऊपर भी गुना कर दिए। अब इसको सरिया लीजिए, तो इसीलिए b इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई और इंटू 2m बटा आर क्यू। अब आज कीजिए b बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई 2m बटा आर क्यू, आप कहां पर देखे थे, एक क्षर चुंबक के कारण
एक क्षर चुंबक के कारण इसके अक्षीय रेखा पर इधर या फिर इधर इसके अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलता है म्यू नोट बटा 4 पाई 2m बटा आर क्यू। निरक्षीय रेखा पर निकालिएगा तो म्यू नोट बटा 4 पाई m बटा आर क्यू। अब जरा सोचिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकला, जितना मान होता है क्षर चुंबक का अक्षीय रेखा पर, और वही तो हम निकाले परिनालिका के कारण। देखो निकाले किससे? परिनालिका से, और आया किसके बराबर? क्षर चुंबक के बराबर। इससे यह पता चलता है कि एक क्षर चुंबक परिनालिका जैसा ही व्यवहार करता है। तो यहां पे एक चीज लिखना पड़ेगा, यहां पे एक चीज लिखना पड़ेगा कि अतः परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्षर चुंबक के समान है। अतः इससे सिद्ध होता है कि परिनालिका क्षर चुंबक जैसा व्यवहार करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक क्षर चुंबक का परिनालिका के जैसा आचरण कैसा होता है उसको हम लोग देखें। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंजेंट लॉ